गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर गाइड चैनल्स। तो आज हम आपको कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जो कि आपके लिए काफ़ी उपयोगी होगा। ठीक है, इसका बहुत सारे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आया करते हैं, वो भी खासकर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में इसका यूज होता है। तो आपने एलॉय का नाम सुन के रखा होगा। ऐसा नहीं है कि ऐसे कोई बच्चे नहीं है जो कि एलॉय नाम से परिचित नहीं हो। अगर वो नहीं जानते तो आज सीख भी लेंगे, लेकिन हम मेरे ख्याल से एलॉय सभी बच्चे को पता है कि एलॉय क्या होता है। और आज हम कुछ एलॉय के लिस्ट लेके आए हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछा करते हैं। आपका आसानी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनने वाला है इससे। अगर जो भी बच्चे देख रहे हैं, जनरल कंपटीशन का है, खासकर जनरल कंपटीशन में तो ये क्वेश्चंस आता ही आता है, चाहे वो एसएससी हो, एसएससी का कोई भी पार्ट हो, 12 लेवल हो या फिर ग्रेजुएशन लेवल हो, उसमें ये क्वेश्चंस रहता है। अगर आपको याद नहीं है तो आप नहीं बना के आ सकते। ठीक है, तो कुछ बातें ऐसी होती है जब एग्जाम में आप बैठते तो आपको याद होनी चाहिए। ऐसा इसका कोई फार्मूला नहीं मिलेगा कि अगर पूछ दिया जाए कि आपका ब्रास किसी से बना हुआ है। ब्रास एक एलॉय है जिसको बोलते हैं आप पीतल, वो किसी से बना हुआ है, उसका क्या बोलते हैं, कंपोनेंट क्या है। अगर आपको याद नहीं है तो बिल्कुल आप नहीं मार के आ सकते। इसलिए हम ये कहेंगे कि ये लिस्ट आप जब भी जाओ तो एग्ज़ाम में लेके बैठिए आप इस लिस्ट को। एक सवाल का चांस इससे जरूर रहता है। ठीक है, केमिस्ट्री का ही पार्ट है ये। इसको आपको केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक में पढ़ा जाता है इस पार्ट को। एलॉय का जो फॉर्मेशन करता है, सबसे पहले बताया था व्हाट इज़ एलॉय। आप सुनिए बात को, मेरी बात है, स्टार्ट हो रहा है, आप लेक्चर के सामने बने रहें। सबसे पहले मैं बताऊँगा कि एलॉय क्या होता है। एलॉय एक मटेरियल है, हम कह सकते हैं एलॉय एक मटेरियल है जो कि डिफरेंट मेटल के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। डिफरेंट मेटल के लिए बहुत सारे मेटल कॉम्बिनेशन नहीं रहता है। ठीक है, मेटल अलग अलग मेटल का कॉम्बिनेशन से ये बन सकता है। ये भी हो सकता है मेटल और नॉन मेटल के कॉम्बिनेशन से भी बन सकता है। मतलब ये कह सकते हैं मेटल और मेटल की कॉम्बिनेशन से भी बन सकता है। मेटल और मेटल का मिक्सचर भी हो सकता है, या फिर मेटल और नॉन मेटल का मिक्सचर भी हो सकता है। तो इसी को बोलते हैं एलॉय। जैसे मान लिया कि हम बात करते हैं, जैसे ब्रास ही एलॉय है, तो कॉपर और जिंक, इसकी कंपोनेंट क्या है। अगर कोई पूछेगा ब्रास में कौन सा एलिमेंट है, किस एलिमेंट से बना हुआ है, तो आपको क्या बोलना है, कॉपर और जिंक है। परसेंटेज हम लिख दिए, लेकिन पूछता नहीं है। परसेंटेज पे ध्यान मत दीजिएगा, लिखा हुआ है कौन कितना परसेंट है। जो ज़्यादा परसेंट देखिए, अगर परसेंटेज कहता है कॉपर 60% है, जिंक 40% है, तो आप किसका एलॉय मानोगे इसको, कॉपर का या जिंक का। ये कॉपर के एलॉय है। ठीक है, ये मैक्सिमम जो लिखा हुआ है ना, यहाँ पे कॉपर के एलॉय लिखा हुआ है। तो जिसका परसेंटेज ज़्यादा है आप उसको मान के चलो। मान लें कि स्टील है, स्टील में होता है आयरन और आपका कार्बन। स्टील में क्या होता है ना, आयरन और कार्बन होता है। लेकिन स्टील एक नाम सुन के और आपने रखा होगा स्टेनलेस स्टील, तो उसमें आयरन, कार्बन और क्रोमियम भी होता है, जिसको आईसीसी बोलते हैं। ठीक है, याद रखने के लिए आईसीसी। ठीक है, आयरन, क्रोमियम और कार्बन। तो उसमें क्या होता है, आयरन का परसेंटेज ज़्यादा है, तो हम कह सकते हैं किसका एलॉय, आयरन का एलॉय है। तो उस तरह से यहाँ पे जो मैक्सिमम एलॉय लिखा हुआ है आपका किसका है, कॉपर का एलॉय है। इसका परसेंटेज सब में ज़्यादा मिलेगा। तो ये बात समझ में आ गई आपको, एलॉय किसको बोलेंगे। एलॉय क्या, एक तरह से आप कह सकते हैं, आप सॉलिड सॉल्यूशन भी है। क्या है, एक सॉलिड सॉल्यूशन है एलॉय। तो ये चीज़ हो गया एलॉय। ये बनाता कौन है, अगर थोड़ा सा जनरल आइडिया है। और भी अगर 11th के बच्चे इसको देख रहे हैं, 12 के बच्चे देख रहे हैं, तो ये बनाने वाला जो है एलिमेंट्स है, ये कौन है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स इसका फॉर्मेशन करता है। डी ब्लॉक एलिमेंट जब क्लास 12 में आप पढ़ोगे, क्लास 12 में एक चैप्टर है डी ब्लॉक्स एंड एफ ब्लॉक्स एलिमेंट। तो डी ब्लॉक एलिमेंट या फिर ट्रांजिशन एलिमेंट का एक प्रॉपर्टीज आता है, तो कहता है उसमें ये है एलॉय बनाने की प्रॉपर्टी होती है। वो एलॉय बना सकता है, समझ रहे हैं। अलग अलग मेटल का वो मटेरियल को तैयार कर सकता है, जैसे कि ब्रास है, ब्रॉन्ज है, बेल मेटल है, स्टील है, स्टेनलेस स्टील है। तो बहुत एलॉय को तैयार कर सकता है। डी ब्लॉक में एक खास प्रॉपर्टी होती है। तो डी ब्लॉक में एक खास प्रॉपर्टी क्यों होती है, इसका कारण है क्या है कि डी ब्लॉक भी क्या होता है, लैटिस बनाएंगे, क्रिस्टल लैटिस बनाएंगे। इस तरह से ये लैटिस का फॉर्मेशन करेंगे, डी ब्लॉक एलिमेंट, छोटा छोटा एलिमेंट मिलके। ठीक है, लैटिस बनाएंगे, ध्यान देंगे। तो थोड़ी सी बात जनरल आइडिया में देना चाहूँगा कि ये एलॉय का फॉर्मेशन इसलिए डी ब्लॉक एलिमेंट कर पाता है, सिर्फ और सिर्फ यही बातें हैं कि डी ब्लॉक एलिमेंट या फिर डी ब्लॉक एलिमेंट के
जो साइज होते हैं सारे मेटल का ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। ऑलमोस्ट क्या होता है, सिमिलर होता है, ज़्यादा गैपिंग डिफरेंस नहीं है। इसलिए क्या होता है कि क्रिस्टल में ये आसानी से डिफरेंट मेटल भी जाके उसके साथ बैठ पाते हैं। सेम साइज का है तो बैठ जाते हैं, समझ रहे। अगर मान ले आप जान रहे हो कि हमारे बेंच में अगर बैठाना है तो सेम साइज वाला को चाहिए बैठने के लिए, तो वहाँ भी सेम साइज वाला है, बैठ जाता है साथ में। तो यही चीज़ है, सेम साइज, मतलब किसी ब्लॉक एलिमेंट का जो साइज होता है ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, इसलिए वो एलॉय बना पाते हैं। ये कॉमन चीज़ है। अब बात आती है कि एलॉय क्या है, कितने प्रकार का एलॉय है। से आप बात करो तो ये सारे मैक्सिमम एलॉय कॉपर का लिखा हुआ है। तो ब्रास है, ब्रास किसका एलॉय है, कॉपर और जिंक का। ब्रास है, कॉपर और जिंक का एलॉय है, जिसको कि हम लोग यूटेंसियल बर्तन वगैरह में, बर्तन में यूज किया करते हैं। फिर कैप्स वगैरह, बोतल का ये कैप्स वगैरह बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद ब्रॉन्ज है, कैप्स का मतलब समझ रहे हैं, जिसमें ढक्कन लगाते हैं वो चीज़ बनता है इससे। ब्रॉन्ज क्या है, कॉपर, और कॉपर 90% है। टीन क्या है, 10% है। ब्रॉन्ज एक भी एलॉय का नाम ब्रॉन्ज, जिसमें याद रखेंगे। वो वाल्व, कंट्रोल वाल्व्स एंड स्टैच्यू में लगते हैं, जैसे मूर्ति वगैरह ही बनाया। स्टैच्यू का मतलब क्या होता है, मूर्ति होता है। और कंट्रोल वाल्व्स मतलब कि पाइप वगैरह में यूज किया जाता है, वाल्व के तरीके से, ताकि प्रेशर मेंटेन रहे पाइप में, इसका यूज होता है ब्रॉन्ज में। बेल मेटल तो जानते हैं, सुनने से लग रहा है घंटी वाला जो मेटल होता है, जो आवाज़ करता है, हम लोग स्कूल में घंटी वगैरह रहता है, वो क्या है, जैसे कि मान ली मंदिर में भी जो घंटी रहता है, उसका क्या है आपका कॉपर और टीन का एलॉय है। वो ये याद रखना होता है कौन कौन मेटल्स है, ये आप याद रख सकते हैं। परसेंटेज ही नॉट नेसेसरी, उसको बेल से पाए जाते हैं। घंटी में होता है इस टाइप के। गन मेटल में कॉपर है और आपका टीन है, और एसन का मतलब टीन होता है, और जिंक का मतलब ये जिंक आप समझ रहे हैं। कॉपर, जिंक और टीन है। इसमें गियर एंड बियरिंग्स में काम करता है। गियर एंड बियरिंग्स कहाँ पे होता है, ऐसे कहीं आप मशीन वगैरह में पाया जाता है, या फिर आपका कोई आपके इलेक्ट्रिकल पार्ट, जनरेटर वाला पार्ट होता है, वहाँ पे लगता है। फिर आप देखते हो कभी कभी साइकिल वगैरह में देखते हैं बियरिंग्स लगा रहता है, रिंग्स टाइप का, इस टाइप से लोहा का रिंग्स रहेगा, वो रहता है। मोटर बाइक में भी रहता है, तो वो सब में यूज होता है। उसके बाद आपका जर्मन सिल्वर, देखिए ये सब चीज़ पूछा जाता है आजकल। ये अनकॉमन हो गया। ब्रास तो है कि अनकॉमन है, बहुत बार पूछ चुका है, इसलिए थोड़ा सा जो अनकॉमन है वो पूछता है। तो गन मेटल में ध्यान रखेंगे आप। उसके जर्मन सिल्वर में क्या है, कॉपर इतना परसेंटेज है, जिंक है, मतलब अगर कुछ एक जर्मन किस मेटल से बना हुआ एलॉय है, तो आपको बोलना है कॉपर है, जिंक है और निकल है। ये बात तो याद ही होना चाहिए स्टूडेंट को। अगर वो एलॉय पढ़ रहे हैं तो किस मेटल से बना हुआ, ये उसके पास इंफॉर्मेशन होना चाहिए। ये पूछा करता है। उसके बाद इसकी यूज क्या होता है यूटेंसिल्स में, इसका भी कहता है कि यूटेंसिल का मतलब बर्तन वगैरह में होता है। रेजिस्टेंस वायर, इससे क्या रेजिस्टेंस वायर बनाया जाता है, जिसमें कि इस वायर में रेजिस्टेंस ज़्यादा हो, उसके लिए यूज किया जाता है। एल्युमिनियम ब्रॉन्ज एक नाम, एक थिक ब्रॉन्ज है, एक एल्युमिनियम ब्रॉन्ज। इसमें कॉपर 90%, एल्युमिनियम 10% देख रहे हैं। गोल्डन पाउडर फॉर पेंट्स एंड चीप ज्वेलरी, इससे कुछ सस्ते ज्वेलरी बनते हैं, और गोल्डन पाउडर पेंट में मिलाया जाता है। गोल्ड होता है, उसका डस्ट होता है, उसका पाउडर होता है जो पेंट में डाला जाता है। गोल्डन पाउडर फॉर पेंट्स एंड चीप ज्वेलरी। अब एक आता है मोलेन मेटल। क्या है मोलेन मेटल, ये भी इंपॉर्टेंट में है। मोलेन मेटल्स बोला जाता है। कॉपर 30%, निकल 67%, आयरन एंड मैग्नीशियम मिला के 3% बोला गया। आयरन एंड मैग्नीज मिला के 3%। एसिड पंप्स एंड एसिड कंटेनर में पाया जाता है। एसिड कंटेन करने जहाँ रखते हैं, एसिड कंटेनर वगैरह में पाया जाता है। उसके बाद कॉन्स्टेंटाइन में ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट अनकॉमन है, जो कम सुना हुआ दिखे। आजकल तो सवाल वही करने लगा है, जहाँ भी आप जाओ, जो चीज़ थोड़ा कम सुना हुआ है। कॉमन तो सभी बच्चे बना के आएंगे ना, ठीक है। अगर ब्रास का पूछ दिया तो लग रहा है कि एग्जामिनेशन हॉल में जितना बच्चा होगा सब बना के आएंगे, लेकिन यही कहता है कि अगर कॉन्स्टेंटाइन है या फिर मोलेन मेटल है, ठीक है, तो ये सब थोड़ा सा वो है जिसको थोड़ा सा उसके अलावा भी कुछ पढ़ के गए हैं वो बना के आएंगे। ये 100% एग्जामिनेशन में बनेगा, सारे बच्चे बनाएंगे। इसके लिए कोई प्रैक्टिस की जरूरत, कोई याद ही रहता है। तो अब बात आती है कॉन्स्टेंटाइन, कॉपर 60%, निकल इतना परसेंट, निकल 40%, ठीक है आपका। तो ये किसके लिए हो गया आपका इलेक्ट्रिकल एप्लियंस में, ठीक है, इलेक्ट्रिकल का सामान वगैरह में इसका यूज होता है कॉन्स्टेंटाइन का। उसके बाद है नाइक्रोम क्या है, हीटिंग एलिमेंट, जैसे कि हीटर वगैरह का वायर वगैरह देखते हैं, मतलब कि जो ज़्यादा हीट को सह पाए वो मेटल वो एलॉय होता है।
जो ज़्यादा हीट को मतलब कि एग्जिस्ट कर पाए, ले पाए। हीटिंग एलिमेंट है वो, मतलब हीटिंग एलॉय है। निकल 80% है, क्रोमियम 20% है। इसके लिए हीटर है, हीटर वायर, हीटिंग एप्लियंसेस, हीटिंग एलिमेंट्स कह सकते हो। और एक आता है, आप स्टील बता ही दिए। स्टील क्या होता है, अगर मान लें थोड़ा सा स्टील की बात करें तो स्टील में क्या आता है, आयरन और कार्बन का ये मिक्सचर है। तो यहाँ पे क्या देख रहे थे, आयरन कार्बन का मिक्सचर है। तो यही तो है मेटल और कार्बन, क्या नॉन मेटल। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि मेटल और नॉन मेटल के बीच ही बन रहा है। यहाँ सारे जितना भी लिखा हुआ था, यहाँ पे सारे एलॉय जो लिखे हुए हैं उसमें जो कंपोनेंट थे ऑल आर मेटल, ऑल आर सभी क्या थे, मेटल थे। लेकिन स्टील में देखिए अभी अब डिफिनेशन में ही बता दिए थे कि ये मिक्सचर मेटल का भी हो सकता है और मेटल और नॉन मेटल का भी हो सकता है। अगर स्टील की बात करते हैं तो आयरन के साथ साथ कार्बन है, विच इज नॉन मेटल। अगर हम स्टेनलेस स्टील की बात करते हैं तो आयरन के साथ क्रोमियम है, तब कार्बन है। आयरन क्रोमियम कार्बन, ICC याद रखेंगे स्टेनलेस स्टील के लिए, ICC, ठीक है। आयरन कार्बन और स्टील, आयरन कार्बन और क्रोमियम। तो ये चीज़ है आपका, स्टील को याद भी रखना पड़ता है। स्टील, स्टेनलेस स्टील कॉमन है। तो ये सब चीज़ मैंने आज आपको सिखाया इस वीडियो के माध्यम से। ये चार्ट आपको दिया, ये आप चार्ट को इसको, ये जो आपका बना हुआ है इसको आप लिख भी लो, या इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी में लिख लेना है। आई थिंक इससे एक क्वेश्चन आपका बन रहा है, जरूर बनेगा, जरूर बनेगा। आपने चैनल पे रहा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा ही कुछ हम लेके आएंगे आपके लिए नए वीडियो में नए एनर्जी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।